Hello bachcho, let's see this question. The question says that statement A, tertiary treatment of wastewater is done to make this fit for domestic use. Statement B, this treatment removes DDT, pesticides, pathogens from the wastewater. Option 1, A and B are correct. Option 2, A and B are correct. Option 3, only A is correct. Option 4, only B is correct. ओनली बी इज इनकरेक्ट ओके। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करके इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर हमारे हाउस होल्ड वगैरह से निकल के आता है जिसको हम सीवेज भी बोलते हैं, which contains all the kitchen products, human excreta, all the organic waste, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो वापस से जो है उनके अंदर जो भी वी कैन से जो भी वेस्ट या फिर हार्मफुल मटेरियल्स प्रेजेंट है वो हार्मफुल मटेरियल से rid it can get rid of all those harmful materials। ठीक है, तो फॉर दैट वी डू दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के देखें तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट ए में क्या बोला है, टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में बोला है। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट जो होती है ना वो तीन स्टेप्स में होती है। एक तो सेकेंडरी होता है, दूसरा सॉरी एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा ये टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो रहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल रिमूवल करवाते हैं, जैसे कि बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन वगैरह से फिजिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट करवाते हैं। ठीक है, देन फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना उनको हम रिमूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फर्दर लाइक एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड फर्दर लाइक ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना इसके बाद द वाटर विल बी क्लीन इनफ टू लेट इट आउट इन द वाटर बॉडीज। लेकिन अगर हमको वाटर को और प्योर बनाना है तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द टर्शरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर वी यूज वेरियस लाइक मेथड सच एज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वगैरह हम यूज़ करते हैं एंड वेरियस अदर केमिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स फॉर क्लैरिफिकेशन, जिसके कारण व्हाट वी डू इज़ वो जो पर्टिकुलर वाटर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाता है। ठीक है, एंड दैट प्योर वाटर कैन फर्दर बी यूज्ड इन डोमेस्टिक यूज़, यानी कि घर वगैरह में हम इस वाटर को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं वेरियस जो डीडीटी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो प्रेजेंट रहता है ना उसके अंदर, विच कैन बी टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर आवर कंजम्पशन, यानी कि ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए जो टॉक्सिक रह सकता है, तो इसको भी हम हटा देते हैं जिसके कारण जो पानी है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है। ओके, so it will be useful for or it will be fit for domestic use also। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन टू मेक दिस फिट फॉर डोमेस्टिक यूज, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी में बोला है दिस ट्रीटमेंट रिमूव्स डीडीटी पेस्टिसाइड्स पैथोजेंस फ्रॉम द वेस्ट वाटर, दैट इज ऑल्सो true। So we can say that the correct answer for this question will be option 1, that is A and B are correct। So I hope you have understood it well. Best of luck।